हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके केयर इंस्टीट्यूट। देखिए, पिछली क्लास में अपन लोगों ने स्टार्ट किया था क्लोरोफॉर्म। पिछली 2 क्लासेस से ना अपन लोग क्लोरोफॉर्म पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। मेन हमारे पास जो टॉपिक था ना वो था पॉली हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने बात कर रखी है कि स्पेशली यूपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास पॉली हैलोजन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अपन लोग सीबीएसई की बात करें तो हमारे लिए टीडीटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब इससे पहले हम लोगों ने जब पॉली हैलोजन कंपाउंड स्टार्ट किया था तो हमने देखा था ना कि हमारे पास कई सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं जिन्हें मैं पॉली हैलोजन कंपाउंड बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने देखा CH2Cl2, CH Cl3, CCl4, BHC, DDT, ठीक है ना। हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा हमारे पेपर में, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। बेसिकली या तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। हम लोग अपनी थोड़ी सी जानकारी के लिए ना फिजिकल प्रॉपर्टी की भी बात कर रहे हैं एंड यूजेस की भी बात कर रहे हैं, जिससे कि अपन लोग को थोड़ा बहुत बूस्ट रहे, थोड़ा बहुत अपन लोग एक्स्ट्रा जानते रहें, ठीक है, टॉपिक को लेकर, बस इतना चीज़, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म पे कितनी बातें हो चुकी हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बातें हो चुकी हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो चुकी है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो चुकी है। पिछली क्लास में अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज। बेसिकली स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहाँ पर होकर फॉस्जीन गैस बन रही थी एंड फॉस्जीन गैस मेरे पास एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। इस वजह से उसका स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड क्लोरोफॉर्म से ना हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाए थे जिसका नाम था क्लोरीटोन एंड क्लोरोपिक्रीन, ठीक है, आपको ये याद होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या टॉपिक्स हैं, है ना। एक नया कंपाउंड लेंगे हम लोग, उसकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल इसको पढ़ने से पहले हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है ना, उसको भी अपन लोग कवर कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम बात कर सकते हैं यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सर, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो आवर हेडिंग इज़ यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, है ना। तो अगर आपको याद होगा ना, सबसे अच्छा यूज़, सबसे पहला यूज़, इट इज़ यूज्ड एज, एक एक पॉइंट करके अपन लोग बात करेंगे। इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक, आपको याद हो एनेस्थेटिक, ठीक है, बेहोश करने के लिए अपन लोग यूज़ कर रहे थे। बेसिकली क्लोरोफॉर्म ना एक अच्छा सॉल्वेंट है, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर, जैसे मेरे पास ऑयल, फैट, रेजिन, ठीक है, ETC वगैरह। तो अपन लोग एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं डिज़ोल्व करने के लिए कंपाउंड्स को, ठीक है ना। तो ऐसे अपन लोग 2-4 यूजेस याद रहे तो ठीक है। एंड नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं, इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर, जो अपन लोग कर चुके हैं इससे पहले भी, प्रिपेयर क्लोरोपिक्रीन, ठीक है, एंड क्लोरीटोन। ये हमारे पास एक बहुत ही मेजर कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। इनका प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने पिछली क्लास में किया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। बेसिकली मेडिसिन में भी यूज़ हो रहा है ना। फार्मेटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज है इसका, है ना, ये चीज़। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ रिएजेंट। बेसिकली अपन लोग आगे चल के ना जो भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जहाँ पे हम लोग क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं एज अ रिएजेंट, ठीक है। जैसे अपन लोग फिनॉल के कंपाउंड पढ़ेंगे, कार्बोलेमिन रिएक्शन पढ़ेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अपन लोग ये सारी बातें करते हैं, है ना। सो इट इज़ यूज्ड एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग को 4-5 पॉइंट याद रहे तो काफ़ी सही है ना। नेक्स्ट जो अपन लोग अपना कंपाउंड है वो हम देख रहे हैं CCl4, जिसका IUPAC नेमिंग है
टेट्राक्लोरो मीथेन, है ना। अच्छा, इसे अपन लोग जनरली जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो अगेन इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात करें अपन लोग तो हम देख रहे हैं फ्रॉम मीथेन। बेसिकली मेरे पास क्या है, वही सारी बातें हम लोग करेंगे। प्रिपरेशन के पहले बात देख रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देख रहे हैं फ्रॉम मीथेन। तो बेसिकली मीथेन से ना मेरे पास प्रिपेयर होगा CCl4। तो आप लोग देखो होने क्या वाला है, मीथेन का क्लोरीनेशन होगा इस तरीके से HNO की प्रेजेंस में, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एंड एक एक करके क्लोरीन H को रिप्लेस करता रहता है ना, सब्स्टिट्यूट करता रहता है। एंड देन लास्ट में मुझे मिलता है CCl4 एंड देन मेरे पास इस तरीके से HCl, ठीक है, ये चीज़। तो क्या बन गया मेरे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये चीज़। तो अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है कि आप लोग प्रिपरेशन बताओ कैसे बनेगा, तो ये लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बेसिकली मेरे पास वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग का लैब का वाइवा होता है ना, एक्सटर्नल वाइवा, ठीक है, वहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, अजीब अजीब टाइप के। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड, फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो इसमें हम देखें ना तो मेरे पास CH2 होता है, कार्बन डाइसल्फाइड। बेसिकली क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। यहाँ पर AlCl3 जो है ना वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। क्या बन जाएगा सर जी, बनेगा मेरे पास CCl4 एंड H2Cl2, ठीक है, ये चीज़। CCl4 तो हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड H2Cl2 का नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लोग बात कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ CCl4। 2 प्रिपरेशन है अपने सिलेबस में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता तो यहीं से आएगा, है ना, या फिर ऐसे बोलेगा कि आप कार्बन डाइसल्फाइड से, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, रिएक्शन मुझे कंप्लीट करने को बोलेगा, है ना। बेसिकली मेरे पास रिएक्शन इनकम्प्लीट होगी, जैसे कि CH2 और हो सकता है कि Cl ब्लैंक हो, है ना, एंड मेरे पास CCl4 बन रहा हो एंड H2Cl2 बन रहा हो, ठीक है, ये चीज़। तो अवर सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है ना, इतना लिख लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, आवर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ CCl4। तो अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ CCl4, ठीक है, ये चीज़, है ना। अब देखें इसमें हम लोग एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। पहले हम देख रहे हैं इट इज़ अ, ठीक, कलरलेस हैवी लिक्विड, कलरलेस हैवी लिक्विड, बेसिकली एज अ लिक्विड के फॉर्म में होता है, एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम लोग इसे। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, वही चीज़, गुड सॉल्वेंट फॉर, जैसे मेरे पास ऑयल हो गया, फैट हो गया, ठीक है, मोम हो गया, ठीक है, एंड रेजिन हो गया, वही वाली बातें, यूज एज अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। बेसिकली वाटर में कैसा इनसॉल्युबल है, अच्छा, इनसॉल्युबल होने का वही रीज़न, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्ड ना फॉर्म कर पाना, या फिर जो वाटर में प्रेजेंस हाइड्रोजन बॉन्ड से उनको ब्रेक ना कर पाना, ठीक है। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक, जैसे अपन लोग बात करें अल्कोहल कोमा ईथर, है ना, ATC, ये सारी बातें, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम एक और देख सकते हैं, इट इज़ नॉट फ्लेमेबल कंपाउंड, ठीक है। अगर एक पॉइंट हम बात करें, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 350 केल्विन, याद रहे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने 2-4 पॉइंट्स देखे, जैसे कि इट इज़ अ कलरलेस हैवी लिक्विड, गुड सॉल्वेंट मेरे पास है, ठीक है, इनसॉल्युबल है ना, एंड एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, एंड नॉट फ्लेमेबल कंपाउंड है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। तो अगर आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग कि फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ आप 2-4 CCl4 की, तो अपन लोग ये सारी बातें वहाँ पे कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ CCl4। तब तक आप इतना कॉपी करो, है ना, लिख लिया ये, ठीक। स्टार्ट करते हैं अपन लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ CCl4 से। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ CCl4, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली कई सारे रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ स्टीम, बेसिकली स्टीम इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना। होता क्या है ना, जो अपना CCl4 है, CCl4 ये स्टीम यानी कि वाटर ये मेरे पास स्टीम के फॉर्म में है। स्टीम के साथ एट हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करके ना कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनाता है, एंड यहाँ से HCl निकल जाती है, ठीक है ना, ये चीज़। तो बेसिकली मेरे पास ये क्या बन गया, कार्बोनिल क्लोराइड, पहले भी देख चुके हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से। तो ये एक मेरे पास एक अलग मेथड हो गया कि आप कार्बोनिल क्लोराइड का नेक्स्ट मेथड बताओ, है ना, फ्रॉम CCl4 बताओ, तो भी हम देख सकते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड जिसका नाम था फॉस्जीन गैस, बात की थी हम लोगों ने फॉस्जीन गैस की, एंड बेसिकली इट इज़ अ पॉइजनस इन नेचर, ठीक है, ये चीज़। तो इस तरीके से मेरे पास एक केमिकल प्रॉपर्टी हुई जहाँ पर CCl4 हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्शन करके CCl4 COCl2 बना रहा है ना, जो कि एक बहुत ही खास बात है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन। इससे पहले भी हम लोगों ने बात कर रखी है इस पर, है ना। तो क्या होने वाला है सर, CCl4 मेरे पास है, हाइड्रोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, है ना। क्या होगा सर, 4 KCl निकल जाएगा, एंड आप देखो जितने Cl है ना उतने OH लगते हैं, तो मेरे पास लग जाएगा 4 OH, ये 4 OH, है ना। एंड मुझे पता है कि एक ही कार्बन पे 2 OH, 3 OH, 4 OH बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। इसकी बात अपन लोग करेंगे कभी डिटेल से। तो यहाँ से क्या होगा कि CO2 एंड वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास CO2 and 2H2O, ठीक है, एंड दिस इज अवर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गए हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन, ठीक। ऐसा कुछ हमने देखा था क्लोरोफॉर्म में, याद है आपको। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिडक्शन की अगर हम बात करें
तो आपको याद होगा ये हमने कर रखा है पहले भी कि भाई सब CCl4 ना रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड स्टीम। स्टीम बेसिकली H2O के फॉर्म में है ना। यहाँ से मेरे पास बनता है CHCl3 एंड इस तरीके से HCl निकल जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बन गया सर क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म, या फिर इसका अवर अनदर नेम इज़ ट्राईक्लोरोमीथेन। अनदर नेम ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम ये चीज़। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताओ CCl4 की, है ना, या फिर आप लोग फॉस्जीन गैस बनाओ फ्रॉम CCl4, ये बातें हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से एक खतरनाक पॉइजनस गैस बनती है जिसका नाम है फ्रेन। तो जब अपन लोग फ्रेन वाला टॉपिक करेंगे इसके बाद, तब उसकी हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये अपना केमिकल प्रॉपर्टी होगा CCl4 का, सही है। तो हमने अभी तक बात करी कि प्रिपरेशन ऑफ CCl4 की, है ना, एंड हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेरे पास CCl4 की, है ना। हालांकि इतना डिटेल अपने एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है, वहाँ तो 2-4 चीज़ें पूछी जाएंगी बस ऐसे ही। लेकिन अपन लोग पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना। एज ए कट टू कट अपन लोग को रिएक्शंस याद होने चाहिए, है ना। हम लोग अब उस लेवल पे आ चुके हैं, उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पर अपन लोग को रिएक्शंस याद ही रहें। हमें अब मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है। मैकेनिज्म का जितना भी काम था ना, इससे पहले अपन लोगों ने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाले टॉपिक में ख़त्म कर लिया है ना। चलिए अब इसके बाद बचता है मेरे पास यूजेस ऑफ CCl4, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले आप इतना कॉपी करो एंड नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग यूजेस ऑफ CCl4, ठीक है ना। लिख लिया इतना। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज यूजेस ऑफ CCl4। यूजेस ऑफ CCl4। अच्छा, सबसे पहला यूज़ जो कि अपन लोग बहुत देर से करते आ रहे हैं, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर, है ना, जैसे कि ऑयल, फैट, रेजिन, है ना, एंड मोम बेसिकली, है ना। अब देखिए बार बार अपन लोग सॉल्वेंट की क्यों बात कर रहे हैं। अगर इससे पहले अगर आपको पता हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन लोग बोलते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बेसिकली जितनी भी रिएक्शंस हो रही होती है ना, वो लिक्विड के फेस में हो रही होती है, सॉल्यूशन के फेस में हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि दो सॉलिड को अपन लोग आपस में रखें और रिएक्शन होकर कुछ कंपाउंड बन जाए, ऐसा पॉसिबल अभी नहीं है ना। तो ज़्यादातर रिएक्शंस हमारे सॉल्यूशन फेस में ही होती है एंड सॉल्यूशन अपन लोग वाटर में ही बनाते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ही फॉर्म कर रहे होते हैं, है ना। तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना। लेकिन जो ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड होते हैं ना, इस वजह से अपन लोग चेक करते हैं सॉल्युबिलिटी कि जो ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं या नहीं। क्योंकि जब वाटर में सॉल्युबल होंगे तभी वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट होगा फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, है ना। लेकिन एक बात तो मैं जानता हूँ ना कि लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर ऑर्गेनिक वाला बंदा है तो ऑर्गेनिक वाले में सॉल्वेंट होगा, है ना। तो इसलिए ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं ना ऑर्गेनिक वाली, वहाँ पे मुझे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि CCl4, है ना, क्लोरोफॉर्म की बात की हम लोगों ने, ऐसा, है ना, ऐसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर्स हो गया वगैरह। तो ऑर्गेनिक वाली रिएक्शंस में अपन लोग को इस तरीके के सॉल्वेंट ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं ऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होता है। इस वजह से अपन लोग बोलते हैं इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो जितने भी अपन लोगों ने अभी तक इससे पहले रिएक्शन करी है, आप देखो जैसे अल्कोहलिक क्यूवेज, तो अल्कोहल भी यहाँ पे एक सॉल्वेंट यूज़ हुआ है ना। और इससे पहले जो अपन लोगों ने किया था हुंस-डिकर रिएक्शन में, अगर आपको याद हो हुंस-डिकर रिएक्शन, वहाँ पर CCl4 एज ए सॉल्वेंट यूज़ हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक वाले में ऑर्गेनिक वाले का काम होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑयल एंड फैट। आपको पता है कि कपड़ों पे ऑयल लगा होता है ना। अगर कपड़े पे कभी सब्जी गिर जाए तो वहाँ पे फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो CCl4 एक अच्छा सॉल्वेंट है मेरे लिए, ऑयल के लिए, फैट के लिए, मोम वगैरह के लिए। रेजिन की बात करेंगे अपन लोग पॉलीमर वाले चैप्टर में अच्छे से। तो इसका एक फ़ायदा उठा लेते हैं हम लोग एंड इसका यूज़ अपन लोग करते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट। जैसे कि कपड़ों पे दाग धब्बे लगे हुए हैं, तेल लगा हुआ है, तो CCl4 का यूज़ अपन लोग क्या करते हैं, कपड़ों से दाग धब्बे को हटाने में एज ए क्लीनिंग एजेंट के तौर पे इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका एक ये फ़ायदा, एक ही इसका यूज़। तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट। इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर
प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म अभी हमने देखा बना क्लोरोफॉर्म एंड फ्रेऑन गैस, एंड फ्रेऑन गैस। बेसिकली फ्रेऑन गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि सर फ्रेऑन गैस इज़ यूज्ड इन, है ना, इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट इन एसी। बेसिकली एसी में क्या होता है ना, अपन लोग फ्रेऑन गैस का यूज़ कर रहे हैं ठंडा करने के लिए, है ना, एज अ रेफ्रिजरेंट मतलब कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए ये चीज़। अच्छा, इसका एक और नेम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पायरीन। बेसिकली पायरीन इसका मार्केट का नेम है। अगर आप लोग मार्केट में जाओ तो मार्केट में ये पायरीन के नाम से बिकता है। वहाँ पर ये नहीं बोलोगे कि आप कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दो या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन दे दो। वहाँ पे क्या नाम यूज़ होता है, पायरीन। तो बेसिकली इट्स मार्केट नेम इज़ पायरीन। क्या नाम है सर, पायरीन। ठीक है ना। एक बहुत ही अच्छा यूज़, बहुत ही ख़तरनाक यूज़ जो कि पहले होता था आज नहीं होता है, लेकिन उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो ज़रा, यहाँ पे हम देखें तो पहले ना इसका यूज़ करते थे हम लोग, इट इज़ यूज्ड एज, इट इज़ यूज्ड इन, इट इज़ यूज्ड इन, अगर हम बात करें फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर को आपने देखा होगा, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। बेसिकली जहाँ पर आग लग जाती है ना, कहीं आप लोग देखे हो आग लग जाती है तो वहाँ पर जो डिवाइस यूज़ करते हैं, अरे कभी अस्पताल में देखा होगा आपने, रेड कलर का होता है, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर में अपन लोग CCl4 का यूज़ करते थे, है ना। CCl4 की हेल्प से अपन लोग आग बुझाते थे, है ना। लेकिन आजकल इसका यूज़ नहीं होता है ना। इसका क्या रीज़न है, ये यूपी बोर्ड में आ सकता है ना, कि CCl4 का यूज़ एज अ फायर एक्सटिंग्विशर आजकल क्यों नहीं किया जाता है ना। बेसिकली होता क्या है ना, मान लीजिए जहाँ पर आग लगी हुई है, जहाँ पर फायरिंग हुई पड़ी है ना, वहाँ क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट जलता क्यों है, एयर की प्रेजेंस में। बेसिकली ऑब्जेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है एंड O2 के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट हमारा जल रहा होता है। तो अगर कुछ ऐसा कांड हो जाए कि उस ऑब्जेक्ट का O2 से कांटेक्ट ही हट जाए, उसका कांटेक्ट एयर से रहे ही ना, तब तो आग बुझ जाएगी, ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, है ना। तो बेसिकली CCl4 क्या करता है ना, कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डेंस लेयर बनाता है, और ये लेयर जो है ना उस ऑब्जेक्ट को एयर से सेपरेट करती है एंड देन मेरे पास आग बुझ जाती है। तो इस तरीके से CCl4 वर्क करता था, है ना। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा ना कि CCl4 हाई टेम्परेचर पे अब आग लगी हुई है तो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होगा टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे वेपर के साथ, आपको पता है कि पानी का भी यूज़ करते हैं अपन लोग, है ना, आग को बुझाने के लिए, है ना। तो CCl4 क्या है ना, हाई टेम्परेचर पे, है ना, हाई टेम्परेचर पे वाटर की वेपर के साथ रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनाता है। फॉस्जीन गैस अभी हमने देखा रिएक्शन, एंड फॉस्जीन गैस मेरे लिए पॉइजनस है, हमारे लिए हानिकारक है। तो इस वजह से ही आजकल CCl4 का यूज़ होना बंद हो गया है एंड इसकी जगह बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास हैं जो कि एज अ फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, एक ये रीज़न, क्या रीज़न, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डेंस लेयर बनाना CCl4 का, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का एयर से कॉन्टेक्ट हट जाना एंड आग का बुझना। लेकिन क्या पंगा हो गया कि CCl4 हाई टेम्परेचर पे वेपर के साथ रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनाता है जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो ये इसका रीज़न हो गया फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ में ना करना, है ना। तो ये कुछ यूजेस अपन लोगों ने बात की CCl4 की, है ना। अब यहाँ पर जो ये कंपाउंड है ना, अगर आप देखो ये फ्रेऑन, बेसिकली फ्रेऑन 12 इसका एक और नाम होता है। एंड फ्रेऑन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ अपन लोग AC में कर रहे हैं, है ना, कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, फ्रिज में भी करते हैं एज फ्रेऑन गैस। लेकिन इसका भी आजकल फ्रेऑन गैस का यूज़ होना बंद हो गया। क्या रीज़न है इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अपने नेक्स्ट क्लास में हेडिंग होगी फ्रेऑन के बारे में, फ्रेऑन का प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस वगैरह, है ना, एंड कुछ नई नई बातें, है ना। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।